आयुक्त साहेब महानगरपालिकेचे वेलकम सर. प्रशासक तथा आयुक्त सन्माननीय अजय दत्त साहेब यांचे आगमन झाले. सर्वांनी पायापासून त्यांचे स्वागत करायचं. सर्वप्रथम मी त्यांना विनंती करतो की आपल्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती आहे. त्या जयंतीच्या निमित्ताने भारतातील पहिल्या शिक्षिका, पहिल्या मुख्याध्यापिका व स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या उपायुक्त सन्माननीय आयुक्त सन्माननीय अजय शिगेते साहेब, अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर डाके साहेब, उपायुक्त डॉक्टर अनुराधा बाबर मॅडम, उपायुक्त सन्माननीय क्षीरसागर साहेब, उपायुक्त सन्माननीय भोटे मॅडम, सहाय्यक आयुक्त सन्माननीय प्रकाश राठोड सर, प्रशासन अधिकारी सन्माननीय महाराज जाधव साहेब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सन्माननीय उपेंद्र संपाळे सर, तसेच सर्व केंद्र प्रमुखांना सर्व सियासी अशी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लागते असे त्यांना प्रदान करतात. सहाय्यक आयुक्त सन्माननीय प्रकाश ठाकूर साहेब सुद्धा उपस्थित. तसेच सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सन्माननीय उपेंद्र या साउंड नहीं आप सबने यहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन किया आपकी और बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने जो टोपी पहनी है उसके ऊपर संविधान, जागरूकता, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं। तो बड़ी बात है। तो ये अपने जो शिक्षक है 22 वर्ष के, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मुख्याध्यापक मैंने सुना कि वो लीव पे है, तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्कूल उनको मैंने सौंपा है। उस स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश है करते रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रदर्शन है। भाषण होने के बाद बिल्कुल देखना चाहता हूँ सब कुछ। और मेरी आप सभी बच्चों से, आप सभी शिक्षकों से विनती है कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड के स्कूल जो हमने यहाँ बनाया है, ऐसे बहुत ही कम स्कूल है महाराष्ट्र में। तो ये अपने गौरव की बात है, फख्र की बात है, योगी महापालिका के लिए अभिमान की बात है। और ये अभिमान आप में भी होना चाहिए कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो महाराष्ट्र का टॉप 10 में है। तो ये स्कूल को हमको टॉप 1 पर पहुंचाने का है। और ऐसे ही सारे स्कूल इसके बाद योजना आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ हमको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं सभी शिक्षकों को कि
कि आपका जो सैलरी का जो काम था वो सैलरी का काम सालों साल मैन्युअल और गलत तरीके से चल रहा था, उसको ठीक तरीके से करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है और पूरा ऑनलाइन सैलरी आपको मिल जाएगा। इसके बहुत सारे एडवांटेज है। ऑनलाइन काम कार्ड लेके आता है वो कार्ड भी आपको उसके साथ मिल जाएगा। तो आपकी जो भी बचत योजनाएं हैं, आपके जो भी लाभ है, आपके निवृत्ति के बाद जो लाभ है, वो सभी लाभ इकट्ठा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने इसको विरोध करने की कोशिश की है, बहुत गलत चीज है। एक तो वो अपने प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरी बात ऐसा है कि जो कानून में है वो करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, चाहे कितना भी विरोध हो जाए, क्योंकि आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं हम, ये हमारा विश्वास है। और जो भलाई के लिए कदम उठाते हैं तो पहले चलने में तकलीफ होती है सबको, लेकिन फिर आप एकदम ठाम रूप से चलेंगे, कॉन्फिडेंस से चलेंगे तो ये काम सफल होते जाएगा। तो आप सभी शिक्षक याद रखो, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, आपको कोई गलत रास्ते में लेके जा रहा है, कृपया उसका साथ मत दो। प्रशासन ने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन पत्थर की लकीर ये बदलेगा नहीं। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। आप बाकी महापालिका के कर्मचारियों को पूछो उनको कितने उसके फायदे मिल रहे हैं। तो आप बेफिक्र होंगे, जो प्रशासन ने निर्णय लिया है वो आपके हित का लिया है, ये समझ के इसके साथ चलो। हमदा शेख साहब के जो मॉडल थे उसका मॉडल के साथ ये अच्छी बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग महापालिका के निधि से बनी है, लेकिन आमदार साहब का इसमें बहुत सारा सहयोग है, तो उसको मैं उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ उसके ही भिवंडी पूर्व में तथा महालेश्वर के साथ भिवंडी पश्चिम में इसी तरह के आगे वाले सब स्कूल बनने वाले हैं। ये प्रशासन ने नियोजित करके रखा है कि आने वाले साल में आपको सब अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। और जो भी अच्छे स्कूल है जिसमें कुछ कमतरता है, जिसमें कुछ खामियां हैं, जैसे रिपेयरिंग बराबर नहीं, टॉयलेट बराबर नहीं, शिक्षकों की संख्या बराबर नहीं, ये सभी का प्रशासन ने लेखा जोखा लिया है। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर 100% अमल किया जाएगा। पावर मैडम के हाथ में मैंने ये चांद इसीलिए सौंपा है कि वो चीज यहाँ लगा के मेहनत करके काम करके दिखा देती है। लाडली बहन योजना का जो श्रेय है सक्सेस का वो मैक्सिमम महापालिका की तरफ से पावर मैडम को जाता है। तो उसी के उनका जो उनकी जो लगन देख के मुझे विश्वास है। उसके साथ साथ हमारे प्रकाश राठौड़ है, शामली है, बालराज दादू साहब है, ये सभी लोग सीनियर लोग हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी काम करने वाली है। तो आपने जितने भी स्कूल में जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है और स्कूल के नंबर रूम के नंबर कम है, जहाँ शिक्षकों के शिक्षा नंबर ज्यादा है बच्चे कम है, और जहाँ बच्चे ज्यादा है शिक्षक कम है, ये सभी जो गड़बड़ है, ये सभी जो अड़चन है, ये जनवरी एंड तक पूरा हम साफ कर देंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब का जो केंद्र स्थान है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे जहाँ रहते हैं उनके घर के नजदीकी स्कूल में उनको एडजस्ट करने का हम कोशिश करेंगे। गारंटी दे नहीं सकते लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिटी इंजीनियर को मैंने बताया है कि हमको स्कूल का सबका रिजर्वेशन लेने का है, और रिजर्वेशन करते समय जितनी भी अच्छी फैसिलिटी दुनिया में आज की तारीख में मौजूद है, जैसे कंप्यूटर लैब्स है, अभी सांबरी को मालूम है, सांबरी में हमने एक बहुत अच्छा काम किया कि कंप्यूटर लैब्स के लिए आप लोग बोला ना रोबोटिक जो साइंस लैब्स, रोबोटिक लैब्स ये भी नहीं हुआ है कई जगह पे, हम यहाँ भिवंडी में करने जा रहे हैं। तो इतना सब काम हमने स्कूल को लेके मद्देनजर रखके किया है। स्कूल की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था आज तक दिया नहीं गया था, लेकिन ये सब जितनी खामियां हैं हम पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको मालूम है आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जो जयंती दिन है 195, तो उनके लिए हमने उनकी स्मृति में यह प्रोग्राम रखा है। क्योंकि एक महिला जिसको शिक्षण मिला, जिसको एजुकेशन मिला, उसने पूरा खानदान बदल दिया, ये हकीकत है। तो हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठी है और जितनी भी लेडी टीचर है, तो उनको मैं आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों के एजुकेशन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ राजीव गांधी के हॉल जो है वहाँ पे हमने एक मेडिकल शिविर लगाया है, वो खास करके महिलाओं के लिए लगाया है। तो आप जितनी भी महिला यहाँ मौजूद है वो महिला ये प्रोग्राम होने के बाद उस शिविर में जाइए, शाम तक शिविर चालू रहेगा, उसका लाभ उठाइए। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो आप अपने बाल बच्चों का संगोपन कर सकती है, अपने स्कूल के बच्चों का संगोपन कर सकते हैं, अपने जो हस्बैंड है उनकी देखभाल कर सकती है।
क्योंकि एक नारी सबसे बड़ी, बराबर, एक नारी सबसे बड़ी। और आपको मालूम है कि लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में इतनी सक्सेसफुल चली, तो ये हमारे जितने भी औरतें थी महापालिका के क्षेत्र में 2 लाख औरतों को लाभ हमने दिया है। इसके साथ साथ हमारी खुद की इच्छा ऐसी है कि हर एक औरत निरोगी हो, स्वास्थ्य हो, अच्छे स्वस्थपूर्ण हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये शिविर का हमने आयोजन किया है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप बिना कुछ सोचे समझे आप जाके शिविर का लाभ उठाइए। फ्री ऑफ चार्ज है, पूरा टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आपके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आपकी फैमिली को बता सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट ले लो। तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के लिए जो हमारी श्रद्धांजलि और आदरांजलि रहेगी वो यही रहेगी, जो शिक्षा है, शिक्षा अच्छी से अच्छी तरह से सब बच्चों को मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो भिवंडी बीजापुर महानगर पालिका का जो शिक्षण विभाग है वो हमारा ही अंग है, अलग तो कुछ है नहीं। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरे शरीर जो है, शरीर का एक अंग बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। तो उसी तरह से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो ये पूरा शरीर अच्छा काम करेगा। तो आपको सबको ये जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी दो। एक बार कुछ हादसा हुआ था कुछ महीने पहले, एक जो लड़की थी वो लड़की के साथ कुछ व्यवहार हुआ, वो तुरंत हमको पता चला। स्कूल की मुख्याध्यापिका और स्कूल की जो टीचर थी उनको सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि उनको ये नोटिस में आया कि ये बच्ची का बिहेवियर जो है वो हर रोज जैसा नहीं है, क्या गड़बड़ हुआ उसमें। तो बच्ची को उसने कॉन्फ्रेंस में लेके पूछा तो बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ एक आदमी गलत कर रहा है। तो प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया, उसको सस्पेंड किया, पुलिस केस भी उसके ऊपर हो गया। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमारे आड़ोस पड़ोस में जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं, उनको सबको हमको ध्यान रखना है कि कोई उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, और गलत व्यवहार करें तो उधर ही आप दंड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कानून प्रोसेस हो सकता है आगे, वो अलग बात है। लेकिन ये महाराष्ट्र है जहाँ की स्त्रियों की इज्जत की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी इज्जत रखी है आपको मालूम है। जो उनका सरदार था उन्होंने स्त्री की तरफ गलत नजर से देखा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे उसके जवान। तो इतने सख्त राजा का जो प्रशासन है वही प्रशासन महाराष्ट्र शासन चला रही है, याद रखो। ओके, और आज भी हमने देखा कि जो बुक्स दिए गए बहुत अच्छे बुक्स दिए हैं। ये सब शिवाजी महाराज के, झांसी की रानी के, सावित्रीबाई फुले के, जिजाऊ माँ के, ऐसे सभी अच्छे अच्छे इंस्पिरेशन बुक दिए हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो इंस्पिरेशन बुक्स पे मिलती है इनको लेके साथ चलना है। फिर एक बार एंड में कहता हूँ, ये जो स्कूल आपको मिला है आपका नसीब बहुत अच्छा है, इतना सब नसीब सबका नहीं है। तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और यहाँ टीचिंग करने वाले टीचर, इन सब लोगों ने ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मैंने देखा कि स्कूल में जितनी तरह से सफाई होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं दिख रही है मुझे। तो अगर ऐसे आप स्कूल करोगे तो 6 महीने में वापस एक घंटा होने लग जाएगा, ऐसा मत करो। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इसमें आर्टिकल 21 और 30 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि कहा गया है कि हमारा जो समाज है, हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम नाफिज है। इस निज़ाम के तहत हमें कई हुकूक हासिल है, जिसमें तालीमी और सकाफती हुकूक को भी अहमियत दी गई है। और इसमें आता है आर्टिकल 29, जिसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि सबको एक जैसा मानना और छूत छात में फ़र्क ना करना, खुलकर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और सेकेंड जो आता है कि बर्थ और रिलीजन को लेकर बात नहीं करना। सेकेंड, अब उसमें हम लोग इसके पीछे का आर्टिकल 29 पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बताएंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, जैसे कि हम इस मॉडल के ज़रिए आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तलिफ ज़बान, लिबास और जिनकी ज़ात पात भी अलग है, मतलब इसमें बताया गया है, उसके बावजूद भी हम लोग एक ही समाज में मिलजुल के रह रहे हैं। बहुत सुंदर मॉडल है ये। थैंक यू, बहुत अच्छा मॉडल बनाया। थैंक यू। तो इसके साथ भी हम लोग रह रहे हैं। फिर सेकेंड, इसका मेन जो है वो है माइनॉरिटीज़, जैसे कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का जैसे माइनॉरिटीज़, जैसा कि इसमें कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक रहा। इसमें बताया गया है कि माजूर बच्चों, जो बच्चे माजूर है, हैंडीकैप बच्चों, इनको भी पीछे ना छोड़ते हुए यकसा एक साथ उनको भी हर अदारे में एडमिशन मिलना चाहिए। बच्चों को किसी भी बच्चे को कमतर समझते हुए ऐसा ना हो कि बच्चों को दाखिला ना दिया जाए। और
कोठारी कमीशन का मकसद यही था कि बच्चों में भेदभाव ना की जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए। बच्चा, क्योंकि एक बच्चा तालीम याफ्ता एजुकेशन हासिल करेगा तो उससे पूरा समाज एजुकेशन होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भिवंडी महापालिका के अंडर इतना अच्छी सोच विचार करके ये काम लिया है अपने हाथ में। इसके जितना जितना होना चाहिए प्रचार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गुड, थैंक यू सर। ठीक है। 41 नंबर, हाँ बोला, कुठे सही करू? आय कार्ड पाहिजे, हा हे घ्या, दाखवा, हे घ्या, झालं आय कार्ड. ठीक आहे, सही करू? चला, इथे सही करायची. बा, चलो ठीक आहे. ओके, मतपत्रिका देत आहे. शाबास. इकडे माझी मतपत्रिका द्या ना. ती कुठे? इलेक्ट्रॉनिक आहे ना? हा हा, ठीक आहे. आला आवाज. व्हेरी गुड, मस्त. अरे वाह वाह वाह. पढ़ना नहीं आता है, मुझे बताओ पढ़ के क्या है ये, क्या है ये, क्या है? एक पेज बताओ कोई भी मुझे. हाँ, ये क्या है? ये क्या लिखा है? रक्षाबंधन. अरे वाह वाह, शाबाश. ये क्या है? दशहरा. ये गणपति उत्सव, गणेश चतुर्थी. हाँ, और ये महाराष्ट्र दिन. ओके, ऐसा सब बनाया है क्या? हाँ, बहुत सारे, वो सब. ये महाराष्ट्र के लिबास है. बहुत अच्छी बात. ये क्या बेटा? नवारी साड़ी, कुर्ता पैजामा. अच्छा, हर एक का कुर्ता पैजामा कैसा है, खाना कैसा है? ये पंजाब का है. हाँ, क्या बात है. ये राज्य कौन सा है? पंजाब. तो ये पंजाब का पूरा सब इसमें मिलेगा, करेक्ट? क्या बात है. ये बताओ, ये किसने बनाया है? अरे बहुत सुंदर बनाया बच्चों ने. हाँ? ओहो, ले लो भाई, बच्चों के साथ ले लो. बच्चों उधर देखो सब लोग. थैंक यू. ये जो बनाया आपने ना, बहुत अच्छा बनाया. सभी बच्चों में देख रहा था, बहुत बढ़िया. कितना टाइम हो गया ये देख के, भूख लगने लगी मुझे अभी. ये सामने दिखाओ. हाँ, इधर देखो सामने. आपके पास कहाँ से आए थे? गांधी जयंती को. हाँ, बापू कौन था उसमें से? बापू किधर है? और तुम्हारा क्या रोल था? मेरा झगड़े का रोल. हाँ, वो चाय वाला किसका रोल था? चाय वाला ये था क्या? फ्लड सिच्युएशन वगैरे येतात सर. आणि या मॅनमेड डिझास्टर मध्ये वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन वगैरे, आणि अर्थक्वेकच्या वेळी कोणकोणते प्रिकॉशन घ्यायचे, बरोबर. इमर्जन्सी मध्ये कोणकोणते आपत्ती व्यवस्थापन बोलवण्यासाठी कोणकोणते नंबर वगैरे वापरायचे First class. वगैरे ते दिलेले आहे सर. आम्हाला दिलेले टॉपिक वरून आम्ही मॅडम एक काम करा, हा, सर. आपल्या हे सगळे पोषण मूल्याच्या आधारावर तुम्ही केलंय, बरोबर? पोषण मुळे हो. व्हेरी नाईस. मुलांना ते खूप आणि मुलं अवॉइड करतात, तर हे त्यांना गेलं अगदी पाहिजे. बरोबर आहे. त्यांच्या शरीरामध्ये संतुलित आहार त्यांना जंक फूड मिळाला. खायचं नाही. जंक फूडच्या ऐवजी हे आपलं जे मिळतात, हो. मोठे मोठे जे आजार आजकाल आपल्याला बघण्यास मिळतात, तर ते बरोबर. रोखण्यासाठी आणि त्यांना आरोग्य चांगलं होण्यासाठी Very good. हे आजकाल हे गरजेचं आहे. हे सर्वात जास्त गरजेचं सर्वात आहे. जास्त गरजेचं आहे. ठीक आहे. बारे में Good afternoon, sir. हाँ. It is about an digital India. It is started in 1st July 2015 by our Prime Minister Narendra Modi. As an every coin has two sides, same like it's our mobile phone has also two sides, like that, advantages and disadvantages. Firstly, I would like to tell you about disadvantages. Nowadays students are using phones for studying and all, but before that purpose they also use phones for like watching videos, reels and all. So they basically lack their concentration in studies, and they mostly concentrate in give sleep disorders to students. Like they are thinking what will happen tomorrow, what will happen today. They are not thinking about studies, Correct. but they are thinking something correct. Very correct. about cyber
cyber crime. So cyberbullying is such a thing that today whole the world is facing right now. Even when we call first, we get alert about cyber crime, that cyber crimes are happening. Even like cyber crimes happens, like they send us link or they Yes. even call us. They call us and they says that Fake links or yes, fake sir. message, fake OTP. Yes, sir. Fake. Sir, Very they good. even But so thing is that we have disadvantages and advantages. advantages both. also. Yes, sir. So we have to be balanced. Yes, That sir. is in our hands. Yes, sir. Because this is in our hand. Simple. Yes, sir. Okay. सर हम लोग भिवंडी कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 76 CRC नंबर 6 के टीचर्स और बच्चे हैं। हमारे बच्चे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता के बारे में कुछ क्या बात है। बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बच्चा आपको बैंक है इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा है। अपने जमा किए हुए पैसों को महफूज रखने का अहम वसीला बैंक है। बैंक में हम पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, आपके सोने चांदी के जेवरात लॉकर रूम में रख भी सकते हैं। ये एटीएम बनाया किसने पूरा मॉडल? सर, बच्चों ने और टीचर्स ने मिलके बनाया। टीम वर्क है। वेरी नाइस। ATM सेंटर भी है। अरे वाह। अंदर लगा सकते हैं और एटीएम में पैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपका किसी किस्म का लोन, लाइट बिल भर सकते हैं। शाबाश। ये है पासबुक और इसमें हम किस शक्ल में पैसे जमा कर रहे हैं और ये है पैसे जमा करना और ये निकालना। यहाँ लिखते हैं निकालते कितने और बचा कितना, वो पासबुक Very बैंक nice. और गुड गुड। ये चेक बुक ये क्या है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक? ये चेक बुक है। बताने की कोशिश करें प्लीज। बताओ। बैंक के हर अकाउंट होल्डर को एक चेक बुक दी जाती है जिसके ज़रिए वो शख्स अपनी रकम जो बैंक में जमा है वो निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है। चेक बुक में अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है। शाबाश। सब मालूम है चेक तुमको। बुक में 10 या 20 तुमको चेक नौकरी होते देनी हैं। चाहिए बैंक में। बहुत अच्छी बात। क्रेडिट कार्ड एक बैंक की तरफ से मिलने वाला कार्ड है जो बैंक अपनी क्रेडिट पर उधार के तौर पर कुछ रकम कुछ मुद्दत के लिए फ्राहम करती है जिसमें कस्टमर को कम इंटरेस्ट पर रकम मिलती है और इससे अब हम शॉपिंग कर सकते हैं लेकिन वहाँ स्वीप मशीन होना लाजमी है। इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। चलो ठीक है। मैं मी शाळा क्रमांक 92 ची शिक्षिका, ही आसमा मिस आणि हे 18 नंबरचे मुख्याध्यापक आहे। जसं आपण मराठीमध्ये अ ई पासून सुरुवात करतात, आमच्या उर्दूमध्ये अ आ ब प त अशी सुरुवात करतात। फर्स्ट आमचे हेच असतात, मग आम्ही 2 हुर्फी हे शब्द सुरू करतात, मग 3 हुर्फी 4 हुर्फी असं करून मग आम्ही मुलांना हे असे छोटे छोटे लफ्ज हे करतात, मग एक सेंटेन्स आम्ही तयार करतात, मग मुले ते शोधून ते सेंटेन्स तयार करतात, चित्र दाखवून त्यांना दाखवतात। हे शिकवायची जबाबदारी माझी तुझ्यावर आता। हां, असं करून आमची उर्दूची व्हेरी नाईस। तर ह्याच्याबरोबर तुम्ही हिंदी शब्द दिला असता ना तर ते कळलं असतं काय आहे। अच्छा, बरोबर की नाही? अच्छा. हो बरोबर आहे. त्याला माहित नाही उर्दू, त्याला काहीच कळणार नाही अ आहे का ब आहे। इथं तुम्ही दिला ना हा शब्द हा उर्दूचा असा आहे, त्याला हिंदीमध्ये हा होता, म्हणजे सोपं आहे। जलिब जा ल जाल, अच्छा। जलिब जा म जाम, खालिफ खा र खार। हाँ प्रोनाउन्सिएशन सेम असतात, थोडासा डिफरन्स आहे फक्त। हाँ, ठीक आहे। अशी भाषा जोड्या लावून आम्ही हे भाषा करतो. कुठली असली तरी तुम्हाला शिकता आली पाहिजे। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी, रिचर्ड बर्टन म्हणून एक होता, रिचर्ड बर्टन त्याचं नाव। अच्छा, ही केव्हाची गोष्ट आहे? 1857च्या आसपासची गोष्ट आहे। ओके. त्याला 15 भाषा यायच्या, भारतीय भाषा, मराठी भाषा यायची, इंग्रजी माणूस आणि मराठी शिकायला तो पुण्यामध्ये जाऊन शिकून आला। एवढे हुशार असतात लोक, एवढ्या भाषा त्याला यायच्या। तर आपल्याला उर्दू यायला हाँ वर्ड्स आप मिला के इनको सेंटेंस बना सकते ओ हो अच्छा, शॉर्टकट है। हाँ, ये हम कहाँ पढ़ने का? यहाँ पे, ये हम। हाँ, और सर यहाँ से भी आप यहाँ घुमा होंगे कामयाब, हाँ, ऐसा हो हाँ, ये जाए। ऐसा हो जाएगा। हाँ, क्या बात है।
शॉर्टकट में बोले। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनते हैं यहाँ पे इसमें? इसमें तो 500 वर्ड बनेंगे। 500 बनेंगे। यहाँ पर कोई सा भी और ये क्या चीज है? चुन के यहाँ पर रख दो। गिनने के लिए आप एक से ये 3 है। कोई भी वर्ड चुन के यहाँ रख ले इसका क्या है? 3 अरे आपको जमा करना है हाँ पहले ये प्लस 4। अच्छा 1 प्लस 4 ये हाँ कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है 10। पहले 3 गिनना है 1 2 3 3 गिन दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 इसे 7 रखना। भाई शाबाश वेरी गुड। बच्चों को पढ़ाने की ट्रिक है। हाँ। जैसे 1 से 1 से पहले कौन सा वर्ड आता है तो हम ऐसे करेंगे तो 1 से पहले सी पर आता है और 1 के बाद कौन सा वर्ड आता अरे है तो क्या 1 के बाद जबरदस्त बनाया। तो इधर मस्त एकदम। ऐसे हमने 2 3 अदद भी ऐसे बना सकते हैं। अरे बाप रे। 25 भी हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकता है। 1256 2 से 56 ऐसा हो गया। शॉर्टकट हो गया। बच्चों को ज़हनी आजमाइश को और उजागर हाँ 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 ये क्या चीज है? यहाँ पर ना हमने इसको पजल रखा है इसको। हाँ। यहाँ पर टेबल नंबर लिख दिए हाँ। और यहाँ पर टेबल बना दिए। अब बच्चों को खुद करने का बोलने का कि आप अब यहाँ पे पुट करना है नंबर और उनकी प्लस जो है 15 आना चाहिए। तो बच्चे लोग खुद से करके देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका IQ लेवल हाई होता है तो वो कर देता है। हाँ। और इनके साथ अगर नहीं आया हाँ। फिर बच्चों को क्या करना है उनको बताना ऐसी ट्रिक होती है। हाँ। तो सेट बनाने का बच्चों के सामने ओके सेट बना दिए। बना अब दिया। उनको बोलना है किसके जैसा दिखाई दे रहा तो वो बोलेंगे खुद बोलेंगे 2 के जैसा दिखाई दे रहा। ठीक है 2 का टेबल पढ़ लो। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अब ये दोनों के बीच में 6 और 8 कितना होता है ये बच्चे बोलते हैं। इसमें 1 मिला दिए तो 15 ऑटोमेटिकली हो रहा तो बच्चे आप भरना शुरू कर देते हैं। क्या इजी कर दिया एकदम। जबरदस्त काम कर दिया है तुम। मतलब जो स्कॉलरशिप के बच्चे आ रहे हैं ना तो उनके लिए जबरदस्त है ये हमने तो। सोचेंगे और मतलब उनको आसान से आसान करके कैसे दिया ये जाए। अच्छा निकाला है फॉर्मूला आपने। बहुत बढ़िया। जैसे आप कैसे करके देखिए ये जो है ना ये उल्लास ऐप है जो असाक्षर जो लोग हैं उनको ये ऐप की भी मालूमात होनी चाहिए। कौन सी ऐप है? जितने भी ऐप हमारे आजकल ऑनलाइन इंडिया मोबाइल ऐप और ये स्वच्छता है ऐप की मालूमात होने से वो काम भी करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना उल्लास 9/12 साक्षरता जो ऐप है ना सर जिसमें अपनों को एंट्री करना है असाक्षर की और उनको वॉलंटियर टीचर से टैग करना है उसकी मालूमात भी जो है तो इसी ऐप के अंदर सब इसके जो अपने को मिले असाक्षर उनकी एंट्री की फिर उसको उनको पढ़ाने के लिए जो हम टीचर अपॉइंटमेंट करते हैं वॉलंटियर टीचर उनको उसके साथ में टैग करना है। ये सब का सर ये जो एक बहुत बड़ा मतलब वो था मामला कि पहले प्रशासन अधिकारी को उसमें लिंक करना फिर उसके बाद CRCs को ऐड करना फिर उसके बाद मुख्याध्यापक उसके बाद शिक्षक और फिर ये मतलब धीरे धीरे आज ये सिचुएशन है कि अपने पास में आज 1105 असाक्षर व्यक्ति है अवेलेबल अपने पास में। उनकी क्लासेस स्टार्ट है उनके एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी में एक और एग्ज़ाम होने वाला है और पिछले साल जो लास्ट ईयर जो मामला थे बहुत कम क्वांटिटी थी इस बार जो है तो अच्छा खासा अपन ने उसके अंदर प्रोग्रेस की है। क्या करना पड़ेगा हमको आगे बढ़ने के लिए इसमें? सर इसमें इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है तो जो समाज सेविका है उनको एज ए वॉलंटियर टीचर हमने ऐड किए ऐप में सब शिक्षकों ने क्योंकि जो शिक्षक है ना सर वो एज ए सर्वेयर ऐड हुए हैं। और जो सर उनको पढ़ाते हैं अभी सभी लोग इसमें जुड़ चुके हाँ पूरे ऑल ओवर अपने सब महापालिका के बच्चे 12वीं पढ़ा है 10वीं पढ़ा है वो अपने याला कंपल्सरी करा तुम्ही गेम्स या तुमच्या पासून सुरुवात करा सगळ्यांना कंपल्सरी करा 100% शिक्षकांचं प्रशिक्षण झालेलं आहे शाळास्तरापर्यंत तर आपल्याला अजून एक करावं लागणार आहे केवळ अरे अभी जैसे आज का हमारा मौजू है तालीमी और सकाफती हुकूक कल्चर एजुकेशनल राइट। इसमें आर्टिकल 29 और 30 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फॉर जैसे कि हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम नाफिज है तो इस निज़ाम के तहत हमें कई हुकूक हासिल है जिसमें तालीमी सकाफती हुकूक भी शामिल है। इसी में आता है आर्टिकल 29 की कुछ बेसिक पॉइंट जैसे यू कांट टॉक बर्थ एंड रिलीजन यानी बर्थ के बारे में बात नहीं करना, सबको एक जैसा मानना, अनटचेबिलिटी मतलब छूट छाट में फ़र्क नहीं मतलब वो चीज़ें, और खुलकर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए।
अब जैसे कि आर्टिकल का जो पीछे का बैकग्राउंड है ये जान लेते हैं हम, तो इसके लिए हमने इस मॉडल को बनाया है कि जैसे जी, इस मॉडल को जैसे हमने बनाया है कि इसमें मुख्तलिफ पस मंज़र, सकाफती और रिलीजन के लोग जैसे जो मतलब अलग अलग ज़बान से ताल्लुक़ है, जिनके फूड हैबिटिंग अलग है, कपड़े ज़बान वगैरह अलग होने के बाद भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल कोई एक चीज़ में भेदभाव नहीं होता। और जैसा कि यहाँ पर चार्ट में हमने शो किया है कि स्कूल वगैरह जैसे कि हर एक को इक्वालिटी होती है कि बच्चा मतलब कहीं से भी आए पर उनको हम लोग स्कूल में एक ही दर्जा देते हैं। और जैसे यहाँ पर हमने कहा कि अलग अलग मज़हब के लोग जो एक साथ इस तरह बनाए, और बाबा साहब अम्बेडकर जो कि माइनॉरिटीज जैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने कितने हुक्म मतलब दिए हैं दलितों को, अक़लियतों को ऊपर लाने के लिए। आर्टिकल 29 और 30 का क्लोज ये है कि जो तालीम जो रियासत है जो उनको मतलब रोका नहीं जा रहा है कि तुम्हारी फॉर एग्जांपल ज़बान अलग है, तुम्हारी ज़ात अलग है, मज़हब अलग है, तो इनको तालीम हासिल करने से रोका नहीं जा रहा है। और क्लॉज 2 में आता है कि उन जो अक़लियती तबक़ात के लोग हैं उनको अपने पसंद के अदारे कायम करने का हक़ है और वो अपनी पसंद की मतलब वो तालीमी वगैरह भी उसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये क्लॉज 1 और 2 को जिसने परमिशन दी वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना? वो लिसानी तौर पर उन्होंने जोर दिया कि जो इलाकाई के जो लोग हैं उनको उसी ज़बान पर उनको तालीम दी जाए और मतलब उनको आगे की तरक्की मतलब फ़रोग़ दी जाए। अच्छा, सबको रूल्स मालूम तो चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, गुड गुड. अच्छा, थँक यू सर. थँक यू. आणि हा CRC 12 मधील शाळा क्रमांक 30 याने अतिशय सुंदररित्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. तर आपण साहेब या प्रक्रियेत सहभागी व्हावी हे विनंती. प्रकाश शिवाजी राठोड. मागे ग्रुपमध्ये टाकला होता ना तुम्ही? हाच व्हिडिओ होता का? शिवाजी राठोड. यस. ID कार्ड. फोटो नाही. हा, फोटो नाही. फोटो अबे डिजी लॉकर, जे डिजी लॉकर वरती आता सध्याला डिसाइडिंग वन. प्रकाश राठोड. हाँ, थैंक यू. ओके, थँक यू. काय हां, ओके. हेलो.
म्हणजे व्हॉलंटियर वगैरे कसं करणार, टॅग कसा करणार आणि त्याला म्हणजे शिक्षण कसं द्यायचं ते पुढे ऑनलाईन मध्ये. म्हणजे रिपोर्टिंग शिक्षण आपण रिपोर्टिंग सिस्टम रिपोर्टिंग नाही नाही गरजेचं आहे ऍक्च्युली, ऍडव्हान्स जावं लागेल. कारण आपण किती छान घेतला आणि गव्हर्नमेंटला नाही गेला तर त्याचा उपयोग नाही. हे झाल्यावर ते करता येईल. क्योंकि सर ये जो काम है ना, ये काम जो वॉलेंटियर टीचर रहेंगे और जो असाक्षर रहेंगे उनको भी पता चलना चाहिए कि वो उनका सिलेबस क्या है, उनका प्रोग्रेस क्या है, उनका रिजल्ट, उनका एग्जाम, वो टोटल इन्फॉर्मेशन जो है ना, तो वो इस उल्लास नवभारत साक्षरता छान आहे. अंडर 1 रुपये तुम्ही एवढं चांगलं सगळं आणलेलं आहे ना. ऐप है सर, उसकी भी मालूमात उनको होनी चाहिए. इसके लिए मैंने सब ऐप का निकाल करा. अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी. अच्छा है. अंडर 1 रुपये सिस्टम चाहिए, 1 विंडो सिस्टम चाहिए. छान. सर एक फोटो. सर फोटो भी क्लिक कर दो. ये हमारा 99 की तरफ से जो है उर्दू पढ़ाने का कंसेप्ट बताया गया है. इसमें उर्फ इल्लत, जिसे अंग्रेजी में जो है वावेल्स कहते हैं. जैसे अंग्रेजी में 5 वावेल्स होते हैं, A-E-I-O-U. वैसे उर्दू में जो है उसे उर्फ इल्लत कहा जाता है. जैसे अलीफ, वाव और ये 3 से जो है अल्फाज कैसे बनते हैं, हम इसको बच्चों को प्रैक्टिकल इसको दिखा के बताते हैं. जैसे पेंसिल है, पेंसिल से जो है लाम में अलिफ मिलाएंगे तो ला बनेगा. हाँ, नून में छोटे या मिलाएंगे तो नी बनेंगे, और जो है काफ में वाव मिलाएंगे तो को बनेगा. इस तरह से बच्चों को कंसेप्ट दिया जाता है और बेसिक किस तरह से अल्फाज बनाना है, 2 उर्फी अल्फाज, 3 उर्फी अल्फाज, ये बच्चों को समझाया जाता है. इसी के साथ में जो बड़े लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, निरक्षर लोग हैं, उनको भी इसी तरह से हम क्लास लेके जो सिखा गए. ऐसे मूवमेंट करेगा. हाँ, ऐसे मूवमेंट करेगा, नहीं कि ऐसा बना के ये ऐसा मूवमेंट करेगा तो बच्चे को जो है प्रैक्टिस हो जाएगी. बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसी में प्रैक्टिस हो जाएगी. एक्चुअल में जो बड़े लोग होते हैं उनको जो प्रैक्टिस की जो ये कहते हैं, इसी के लिए क्लास में कम टाइम में उनकी इससे प्रैक्टिस हो जाती है. तो बिना स्कूल जाए हम लोग घर पे बैठ के सीख सकते हैं. वो भी सीख सकते हैं. वो इनको ये बता दिया था, वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करके इसको सीख लेते थे. इसी तरह से हम बच्चों को पढ़ा गए थे. अच्छा है. गुड. थैंक यू. उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत हा जो तालुकास्तरीय उल्हास मेळावा हा जिल्हा स्तरावर केला होता. भिवंडी महानगरपालिका विषय म्हणजे वाहतुकीच्या नियमांवरती हा विषय आहे. वाहतुकीच्या नियमांबद्दल आपल्याला साक्षरता जागृत करायची, त्यासाठी मी काही टीचिंग एड तयार केलेले शैक्षणिक साहित्य. यामध्ये चिन्ह दिलेले, त्यांनी या चिन्हांचा अर्थ काय तो काही लोकांना माहिती नसतो नेमकी, तर त्याच्याबद्दल हे शैक्षणिक साहित्य तयार केलं. छान केलंय. विना रेल्वे फाटकाचा रेल्वे मार्ग. सर हे शिक्षण सेवक आहेत आपल्याकडे आता 4 महिने झाले आलेले आहेत आणि उपक्रम आपण जिल्हा स्तरावर नेला. छान. चला पुढचं बघू. अरे यार, ये चूजा जो है ना, आज तक नहीं समझ पाया. आसमान नहीं गिरता है. लगता है इसको समझाना पड़ेगा. इसको शिक्षक की कमी है, इसको समझाना पड़ेगा. ये लोग सबसे भाग रहा है. ये बचपन से इतना बड़ा हो गए हम लोग, लेकिन ये अभी भी भाग रहा है. ये सूरज ये सूरज चांद सितारे, ये चकराते सैयारे, ये मीलों मील समंदर, एक दुनिया इसके अंदर. ये आते जाते बादल, हर सूखे तो में जल. ये चांदी जैसा पानी, सब्जों की रंगतदानी. ये ताजा खुनक हवाएं, खुशियों का संदेशा लाए. ये धरती दूध पिलाली, ये शाम समूह को वाली. बच्चों तुम भी तो आओ, शिक्षा को दोस्त बनाओ. बच्चों तुम भी तो आओ, शिक्षा को दोस्त बनाओ. दरिया से रवानी सीखो, उससे दौरानी सीखो. शब्दों से लहकना सीखो, फूलों से महकना सीखो. चिड़ियों से गाना सीखो, बुलबुल का तराना सीखो. उल्फत का करीना सीखो, दुनिया में जीना सीखो. दुनिया में जीना सीखो. बच्चों तुम भी तो आओ, बच्चों तुम भी तो आओ, शिक्षा को दोस्त बनाओ. अरे कब से मना कर रहा हूँ यार, क्या कह रहा हूँ इसको. अरे क्या कह रहा हूँ, कचरा मत फेंको, मत फेंको. समझ में नहीं आता है क्या, मैं कब से क्या कह रहा हूँ, मत फेंको. अरे जाओ चाचा अपना काम करो. अरे कितना बदतमीज हो गया है, बोलो तो उल्टा जवाब देते हैं. पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं. एक तो अहमद भी कहाँ रह गया है.
अरे चल चल, हट हट, कब से बोल रहा हूँ वहाँ थूकना मना है, वहीं थूके जा रहा है। अरे जाओ बच्चा, अपना धंधा करो। अरे तुम लोग को शिक्षा की कमी हो चुकी है। अरे अरे क्या हुआ अहमद? अरे वही आदमी की सोच और कुत्ते की दुम पर पाँव पड़ गया। हा हा हा, चल ठंड रख ठंड रख। और बता, तेरा धंधा उंधा सब चल रहा है कि नहीं? हाँ, कम ज्यादा चल रहा है। हाँ, चल ठीक है। और बता, अगर हम बड़े हो गए होते, पढ़े लिखे होते, तो अपने से जमीन उमीन नहीं छिली होती। हाँ बता। हाँ, हम शिक्षा की कमी हो चुकी है अपने अंदर। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं रहे तो लोग आकर हमसे अंगूठा लगाकर सब जमीन और जायदाद छीन ली गई। हेलो गाइस, मेरा नाम है हाई, कर दूंगा प्यार की बारिश। तो आज हम आए स्लोगन पर पब्लिक एक्सपेरिमेंट। आज हम देखेंगे कौन अपने शहर और शिक्षा से प्यार करता है। क्यों चाचा, चलेगा? हाँ बेटा। तो करते हैं हम एक्सपेरिमेंट। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे चाचा, बस तुम देखते जाओ। ठीक है। लग गई। देखो ना कौन बीच में पत्थर। अरे भाई, लगी तो नहीं? हाँ, देखो ना बीच में पत्थर रखा है। पता नहीं कौन रख दिया है। हाँ। चले आ। जरा। आओ बे। आया खिलौने वाला। और सुना? हाँ, सुना। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, चल जल्दी आओ ना बे। अरे सब ठीक है तो वही है। सब चुपचाप। ये देख कैसे आ रहा है, गिरेगा ये गिरेगा। अरे यार, ये कौन बीच में पत्थर रख देता है? किसी को शर्म नहीं आती क्या? अरे यहाँ तो पैसा भी है, इसे खा लूंगा। ये देख, पैसा उठा लिया, पत्थर नहीं उठाया। सही कहा। अरे रामू, जो काम हम आँख वाले को करना चाहिए था, वो हमारे जोसफ ने करके दिखा दिया। सही कहा अहमद, सही कहा। हम आँख वाले भी होकर देख नहीं पाए। और जोसफ कहाँ था इतनी देर से? बहुत देर कर दी आने में। मेरी भी स्कूल खुल गई है ना, मैं भी पढ़ने जाता हूँ। अच्छा, तू भी पढ़ने जाता है, लेकिन तू तो देख नहीं सकता जोसफ। आजकल शिक्षा की बहुत जरूरत है। हाँ, सही कह रहा है। चल तू भी अपना धंधा कर। अरे अन्ना भाई जा, नहीं खड़े रहे। अरे रुक बे। अरे भाई, क्या हुआ हमारे अली को? अली हमारे यहाँ पर क्यों खड़ा है? क्या तुम ये निकम्मे निकलने को पहचानते हो? हाँ, ये तो हमारा अली है। अरे ये अली का है। कभी कैंची से कागज काटते हैं, कागज से डब्बा बनाते हैं, डब्बे से कुछ, यहाँ तक मेरी पैंट भी काट डालता है और पूरे घर में कलर फैला देता है। अरे भाई, ये भी एक शिक्षा का हिस्सा है। आजकल तो खेल भी शिक्षा दी जा रही है। अरे भाई, मैं कुछ समझा नहीं। लगता है घर के समझाना पड़ेगा। अहमद, हमारा बचपन वाली डांट करके लोगों को सुना दे। हाँ बेटा, सुना दे। चलो अली। अरे मत डाल। सुबह हुई
हुई तो आँख खुली तो सुबह हुई तो डर लगता था, अच्छा सबसे घर लगता था। जैसे जैसे स्कूल में आए सारे जहाँ को मैंने पाया, तरह तरह के बच्चे देखे रंग बिरंगे फूलों जैसे, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, कुछ नटखट कुछ मेरे जैसे। इनमें सारी दुनिया पाई, कभी वो दुश्मन कभी वो भाई, जो टीचर से डांट भी खाई, भूल गए वो चाट भी खाई, अक्सर हमने बांट के खाई, भूल गए हम सारी लड़ाई। शोर शराबे और अंगों में खेल खिलौने और डरामे, खेल शराबे और तिरंगे, खेल खिलौने और डरामे। धीरे धीरे पढ़ रहा था, धीरे धीरे पढ़ रहा था, कोशिश करके पढ़ रहा था, लेकिन 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 बिन 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 इस बिन 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 इस बिन बिन के चक्कर में, ख्वाहिशों के लश्कर में मैं खुद को ही भूल गया। जैसे कैसे 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 यारों मैं स्कूल गया। मेरी गली में एक बच्चा है, हाँ पढ़ाई में अच्छा है। मेरी गली में एक बच्चा है, हाँ पढ़ाई में अच्छा है। मतलब मेरी माँ का कहना रोज उसी का ताना देना, मतलब मेरी माँ का कहना रोज उसी का ताना देना। देख तो कैसा पढ़ रहा है, तुझसे आगे बढ़ रहा है, तू निकम्मा रह जाएगा, तू निकल्ला रह जाएगा। देखो साहब बन जाएगा, देखो अफसर बन जाएगा। दिन भर की ये कड़वी बातें किट 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 किट, दिन भर की ये कड़वी बातें भी उलझे उलझी रातें। अम्मा मेरी भोली भाली, बाबा मेरे गुस्से वाले, एक निडल्ला बच्चा हूँ मैं, उनकी नजर में कच्चा हूँ मैं, लेकिन छोटा बच्चा हूँ मैं, लेकिन छोटा बच्चा। अरे तू ये क्या कर रहा है? चाचा चाय बेच रहा हूँ। अरे बेटा स्कूल छोड़ दिया क्या तू? चाचा आपको पता ही है, बापू जी गुजर गए। अरे तो बेटा इसका मतलब तू स्कूल नहीं जाएगा क्या? इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। हम पढ़ाएंगे तुझे स्कूल, अभी ये रख और जा स्कूल की तैयारी कर। हमारा दोस्त है ना राठी, हम उससे बात करेंगे तेरे स्कूल पढ़ने की। जा जा जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज उजड़े तो कल फिर मने, आज रूठे तो कल फिर मने, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कहाँ रखूँ मैं इसको? अरे ओ मोहन, हमारे लिए भी कुछ लाया है? हमारे लिए भी कुछ लाया है? लगता है। अरे थोड़ा पढ़ के सुना दे। अरे स्कूल से भागे नहीं होते तो खुद ही पढ़ लेते। अरे अब पढ़ेगा भी? हाँ पढ़ रहा हूँ। वैसे खत किसका है? बेटी रोशनी का है। बिटिया का खत आया है। चल पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पकड़ेगा भाई। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप भी खैरियत लोगों करीब से देख चाहती हूँ। आपको खुशी होगी कि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बेटी टॉप की है? अरे मिठाई तो बनती है। अरे हाँ हाँ ले लो। अरे तू पढ़ेगा? हाँ पढ़ रहा हूँ। निकालेगा भाई। आपने मुझ पर भरोसा और मेरे लिए खूब मेहनत की।
अरे अरे क्या अच्छा खत लाया है मोहन, तूने तो दिल खुश कर दिया। ए ले मिठाई खा, ए ले तू भी खा। ला गिला। ए ले बेटा तू भी खा। अरे हाँ हाँ पकड़े रहे। अरे ये क्या बोल रहा है तू? नशा है वो नशा, मर जाएगा मर। अरे चाचा अरे अपनी कमाई के चक्कर में हम लोगों की जान ले ले। देख हमारा बीमा का लड़का छोटू यतीम हो गया, यतीम। जरा सी तंबाकू खाता था, मर गया बेचारा। क्या कहा? ज्यादा गिर गया। ये बुरा है वो सच्चा है, ये पैमाना तुम सब ने बनाया, ये पैमाना तुम सब ने बनाया, मुझको ऐसा रब ने बनाया। मेरे टीचर कहते हैं, कुछ बड़े टीचर कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, देखो ऐसे डर मत जाना, वक्त से पहले मर मत जाना। मुकाबलों की दौड़ में गुजर रहा है बचपन, 51 52 53 53 54 55। जी स्कूल को चलिए चलिए जी स्कूल।